प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नई सृष्टि के सभी दर्शकों का हृदय से स्वागत करते हुए स्पिरिचुअल रिवाइवल की सीरीज 3 के पार्ट 3 में आज हम लोग परमेश्वर के वचनों में जा कर के देखेंगे कि परमेश्वर का प्रेम मानव जाति के लिए कितना बड़ा है। वो परमेश्वर जो दया का धनी है, जिसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को सारी मानव जाति के उद्धार के लिए इस संसार में क्रूस पर बलिदान होने के लिए दे दिया। और इस प्रेरितों के काम 2 अध्याय के 4 पदों में हम लोग ने देखा था कि जब सब के सब चेले पवित्र आत्मा से भर गए तो जो सबसे पहला प्रकाशन पतरस ने उन यहूदियों को बताया वो ये बताया कि प्रभु का नाम है जिस नाम पर विश्वास करने के द्वारा ही मुक्ति या मोक्ष मिल सकता है, जिसे हम लोग ने प्रेरितों के काम 2 अध्याय के 21 पद में जाके देखा था। और ये नाम जो है वो प्रभु यीशु मसीह का है। और फिर यहीं से यीशु मसीह के नाम के उन भेदों के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि आखिर ये नाम परमेश्वर पिता के द्वारा यीशु मसीह ने कैसे पाया है। यीशु का नाम कोई मंत्र के रूप में नहीं है, लेकिन यीशु मसीह के नाम में यीशु मसीह के स्वयं की वास्तविकता छिपी हुई है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के नाम के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। और ये चर्चा तब शुरू हुई जब हम लोग ने प्रेरितों के काम उसके 3 अध्याय के 16 पद में देखा था कि जब यूहन्ना और पतरस मंदिर में प्रार्थना करने गए और वहाँ पर एक जन्म के अपंग को देखा जो उनसे भीख मांग रहा था। लेकिन पवित्र आत्मा के इंस्पिरेशन में पतरस ने रुक करके उसे कहा कि मेरी ओर देख, क्योंकि अब मसीह जो महिमा की आशा है, वो मसीह जो यरूशलेम में था, अब वो मसीह इस यरूशलेम में तो नहीं है, लेकिन हाँ शरीर में वो पिता के दाहिने हाथ में हाड़ और मांस में बैठा है, लेकिन अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा वो मसीह मुझ में रहता है। और पतरस ने कहा मुझे मत देख, लेकिन मेरे अंदर मसीह को देख, क्योंकि उसी के नाम से पतरस ने बोला उठ और चल फिर। और ये अपंग जब मंदिर में पतरस और यूहन्ना के साथ पहुंचा तो लोगों ने सोचा कि शायद ये कोई देवता आ गए हैं या कोई बहुत महान पुरुष हैं। और तब पतरस ने उस पवित्र आत्मा के प्रकाशन के भेद को उनके सामने खोल के बताया, जो हमें प्रेरितों के काम उसके 3 अध्याय के 16 पद में पढ़ने को मिलता है, जहां इस प्रकार लिखा हुआ है, और उसी के नाम ने उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो और जानते भी हो सामर्थ दी है। उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है इसको तुम सबके सामने बिल्कुल भला चंगा कर दिया है। अब क्योंकि इस सीरीज का जो मुख्य पद है वो यही है, इसको हम लोग एम्पलीफाइड वर्जन में भी जाकर के पढ़ेंगे और देखेंगे, जिसे लूका प्रेरितों के काम उसके 3 अध्याय के 16 पद में इस प्रकार लिख के बताते हैं। And on the basis of faith in his name, it is the name of Jesus which has strengthened this man whom you see and know. And the faith which comes through him has given him this perfect health and complete wholeness in your presence. इस प्रकार से पतरस के प्रभु यीशु मसीह के प्रकाशन के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं और इस सीरीज में इस बात को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर यीशु मसीह ने इस बड़े नाम को कैसे पा लिया। ये नाम यीशु का जो है वो मोस्ट एक्सीलेंट नेम है, मोस्ट ग्लोरियस नेम है। और इसी क्रम में हम लोग ने पिछले भाग में जा कर के ये देखा था कि परमेश्वर ने 3 प्रकार से अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को ये नाम दिया। और इन 3 तरीकों के द्वारा जिसमें यीशु को ये नाम दिया गया, उसमें सबसे पहला जो तरीका था वो प्रभु यीशु मसीह ने इस बड़े और महान नाम को इनहेरिट किया। एंड जीसस इनहेरिटेड दिस मोस्ट ग्लोरियस एंड मोस्ट एक्सीलेंट नेम फ्रॉम हेवन थ्रू इनहेरिटेंस। और इसकी चर्चा हम लोग ने इब्रानियों की पत्री उसके 1 अध्याय के 5वें पद में जाकर के देखा था। इसके बाद जो दूसरा तरीका है प्रभु यीशु मसीह को उस नाम दिए जाने का, और वो तरीका है कि यीशु ने इस नाम को जीता है। मीन्स द सेकेंड वे ऑफ रिसीविंग हिज नेम इज बाय कॉन्क्वेस्ट।
जिसे आज हम लोग इस पाठ में देखेंगे। इसी के साथ जो तीसरा नाम को पाने का तरीका हम लोग अगले भाग में देखेंगे, वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह को यह नाम जो है प्रदान किया गया। द नेम ऑफ जीसस वॉज कन्फर्ड अपॉन हिम। इस प्रकार से यीशु मसीह के नाम के विषय में जब हम परमेश्वर के वचन से अध्ययन कर रहे हैं तो इसका मुख्य कारण ये है, जैसा संत पतरस ने बताया कि इस अपंग को तुम जो चंगा देख रहे हो, जो चमत्कार उसके जीवन में हुआ है, वो मेरे कारण नहीं हुआ है, वो इसलिए हुआ है कि यीशु का नाम ऐसा सामर्थी है। ये तो परमेश्वर के द्वारा क्रूस पर उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से किए गए कामों के कारण हुआ कि हमें जानना चाहिए कि यीशु के नाम में अपनी सामर्थ्य है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जहां कहीं भी तुम मेरे नाम में जमा होगे मैं तुम्हारे बीच में उपस्थित हूं। तो यीशु का नाम उसके ना केवल प्रेजेंस को, लेकिन सब कुछ जो प्रभु यीशु मसीह में है उसको वो दिखाता है। और इसीलिए पतरस ने बोला कि ये यीशु के नाम के द्वारा तुम बड़े चमत्कार को देख रहे हो, लेकिन इसके आगे हमारा भी विश्वास है। आज की आवश्यकता यह है कि मंडली में पाए जाने वाले हर एक विश्वासियों के जीवन में यीशु के नाम के प्रति विश्वास होना चाहिए। और विश्वास का आधार परमेश्वर का वचन है। विश्वास सुनने से आता है, मसीह के वचन को सुनने से आता है। और जैसा आप सुनेंगे वैसा ही आपके जीवन में विश्वास आएगा। जब आपने उद्धार के विषय में सुना तो उद्धार के प्रति विश्वास आपके जीवन में आया। ठीक उसी प्रकार से जब आप चंगाइयों के विषय में परमेश्वर के किए गए कामों के वचनों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो आपके जीवन में चंगाई के प्रति विश्वास उत्पन्न होता है। आप जब अपने आर्थिक स्थिति के लिए परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो आर्थिक छुटकारे के विषय में आपके जीवन में विश्वास आता है। यीशु मसीह ने कहा, जा तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए हो। तो जिस विषय के लिए हम परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करेंगे, उसी विषय से संबंधित बातों में हमारे जीवनों में छुटकारा आता है। और यही संत पतरस बता रहे हैं कि ना केवल यीशु के नाम की सामर्थ ने, लेकिन हमारे उस विश्वास ने जो यीशु के नाम पर है। तुम इतने बड़े चमत्कार को देख रहे हो, हमने नहीं किया है, लेकिन इस यीशु के नाम ने और हमारे विश्वास ने जो यीशु के नाम पर है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम स्क्रिप्चरल प्रेयर भी किया करें। पौलुस कहते हैं, मैं बुद्धि से भी प्रार्थना करता हूँ, मैं अपनी आत्मा से भी प्रार्थना करता हूँ, और बहुत सी प्रार्थनाओं को जो पवित्र आत्मा के द्वारा उसे मिली, हमारे और आपके लिए, मंडली के लिए हमें वचन में दे दिया गया, जिन्हें स्क्रिप्चरल प्रेयर्स कहते हैं। और जब एक विश्वासी इफिसियों की पत्री उसके पहले अध्याय के 17 पद से 23 पदों को अपने आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए करेगा, तो उसके जीवन में भी ऐसे आत्मिक प्रकाशन आएंगे जो पतरस और यूहन्ना और तमाम चेलों को, पौलुस को मिला। और उन्हीं सारी बातों को अध्ययन करते हुए आज हम लोग इफिसियों की पत्री उसके पहले अध्याय के अंतिम कुछ पदों को जाकर के देखेंगे। सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। आज हम लोग दूसरे तरीके से यीशु मसीह के नाम के बारे में अध्ययन कर रहे हैं कि आखिर यीशु मसीह ने इस बड़े नाम को कैसे पा लिया। और ये नाम उसने अपने लिए नहीं पाया, लेकिन इस नाम को उसने मंडली के हर एक विश्वासियों के लिए पाया है। ये नाम ना केवल हमें उद्धार देता है, लेकिन उद्धार पाने के बाद इस विश्वासी जीवन में हमें जयवंत बनाता है। इन बातों के अध्ययन को हम लोग कर रहे हैं। और जैसा 21 पद में लिखा हुआ है, वहां कहता है, सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के। और इसी प्रकाशन को पाने के लिए संत पौलुस मंडली के लिए आज ये प्रार्थना कर रहे थे, जिसे हमें और आपको भी प्रार्थना करना है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर, आप जो महिमा के पिता हैं, हमें बुद्धि और प्रकाशन की आत्मा दें। ग्रांट अस द स्पिरिट ऑफ विजडम एंड रेवलेशन इन द नॉलेज ऑफ हिम, द आईज ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग बीइंग एनलाइटेंड। हमारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं। तो जब मन की आंखें ज्योतिर्मय होंगे, तब हमें 21 पद में पता चलेगा कि हर एक प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता, ये कौन सी सामर्थ है जिसके ऊपर
प्रभु यीशु मसीह को नाम मिला हमारे और आपके लिए। और यहाँ बहुत ही सुंदर लिखा हुआ है, कहता है कि जो ना केवल इस लोक में, ये लोक जो है वो अनुग्रह का लोक है, ये कल युग का लोक नहीं है। आज ये मंडली का लोक है, मंडली के एजेस हैं, और ये सबसे बेहतरीन समय है इस संसार में मानव जाति के पाप में गिरने के बाद, क्योंकि इसी लोक में ये जो एज है, ये जो काल है, इस काल में प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के दिए गए उद्धार के कामों के कारण पवित्र आत्मा का ये युग है, मंडली का ये युग है। और ये सबसे सुंदर युग है कि जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो मुक्ति और मोक्ष को सेतमेत में पा जाएगा, यीशु मसीह के क्रूस पर बहाए हुए लहू के दाम के चुकाए जाने के द्वारा। केवल उद्धार के काम को प्रभु यीशु मसीह ने नहीं किया, लेकिन एक जयवंत जीवन को जीने के लिए एक नाम दिया गया इस लोक में, और आने वाले लोक में भी एक नाम दिया गया, और वो नाम है यीशु। इस कार्य के पूरा होने से पहले हर एक मानव जाति के ऊपर जो सामर्थ काम करती थी वो शैतान की थी, और शैतान के तमाम उन सेनाओं की थी जो मनुष्य जाति को अपने गुलामी में रखते थे। इफिसियों की पत्री उसके 6वें अध्याय के 10 पद से आगे संत पौलुस ने इन आत्मिक अंधकार की सेनाओं और शैतान के बारे में बताया है कि अब प्रभु यीशु मसीह में होकर के हमें किस प्रकार से उनके ऊपर अधिकार लेना है। और ये अधिकार आज हमारे पास मंडली में हर एक विश्वासियों के पास इसलिए है क्योंकि प्रभु यीशु का नाम इन अधिकारी, प्रधानता, हाकिम और आकाश में रहने वाली सारे अंधकार की शक्तियों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने जय को पा लिया है। ही हैज डिफीटेड द डेविल। और उसी के साथ उसकी सारी सेनाओं को भी प्रभु यीशु मसीह ने हरा दिया है, और इसलिए यीशु का नाम इन सारे नामों के ऊपर है। कैसे हराया है प्रभु यीशु मसीह ने इन अंधकार की शक्तियों को? इसे आप बुद्धि और प्रकाशन की आत्मा के द्वारा जो परमेश्वर की ओर से आता है हर एक मंडली में विश्वासियों को मिल जाएगा, जब वो इस प्रकार की प्रार्थना करेंगे कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर, आप जो महिमा के पिता हैं, हमें बुद्धि और प्रकाशन की आत्मा दें, हमारे मन की आंखों को ज्योतिर्मय करें कि हम जाने कि आपके बुलाने से कैसी आशा होती है, पवित्र लोगों में आपकी मिरास की महिमा का धन कैसा है, आपकी सामर्थ हमारी ओर जो हम विश्वास करते हैं कितनी महान है, आपकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो आपने मसीह के विषय में किया। परमेश्वर पिता ने अपने सामर्थ को प्रभु यीशु मसीह में डिमॉन्स्ट्रेट करके संसार में प्रकट कर दिया है, और उस सामर्थ का नाम जो है वो पुनरुत्थान की सामर्थ है। और इसी पुनरुत्थान की सामर्थ के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के नाम के ऊपर एक नाम जो यीशु का नाम है उसे मिल गया है, जो आज मंडली के हर एक विश्वासियों के लिए सेतमेत में उपलब्ध है। इसीलिए इफिसियों की पत्री 6वें अध्याय के 10वें पद में संत पौलुस बताते हैं कि हमें इस नाम के अधिकार को समझना है। और आज जो मंडली का मल युद्ध है वो मांस और लहू से नहीं है, उन मनुष्यों से नहीं है, लेकिन ये आत्मिक युद्ध है जो उन हारी हुई शक्तियों के ऊपर हमें जय लेने के द्वारा मिलती है। इसीलिए इफिसियों की पत्री 6वें अध्याय के 10 पद में संत पौलुस कह रहे हैं कि हमें प्रभु यीशु मसीह में बलवंत होना है। हम अपने आप में बलवंत नहीं हो सकते, लेकिन हमारा बल है कि हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह में देखें, उन बातों को देखें जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए उस क्रूस की मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा सारी मानव जाति के लिए फ्री में सेतमेत में उपलब्ध करा दिया है। आज जो प्रभु यीशु मसीह ने इस नाम को पाया है वो ऐसे ही नहीं पा लिया। एक बहुत बड़े आत्मिक युद्ध के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने अंधकार और अंधकार की सारी शक्तियों के ऊपर वो विजयी होकर के इस नाम को पाया है। और ये जो विजय यीशु मसीह ने दिलाई है वो बहुत ही बलपूर्वक विजय दिलाई है। जैसे एक राजा दूसरे देश के राजा के ऊपर जब बलपूर्वक विजय को पाता है तभी वो दूसरे देश पे अधिकार को जमा सकता है, और यही काम क्रूस पर भी प्रभु यीशु मसीह ने किया। इसीलिए कुलुसियों की पत्री 1 अध्याय के 13 पद में लिखा हुआ है कि परमेश्वर पिता ने हमें अंधकार के वश से
और ये वश जो था वो शैतान और उसकी तमाम सेनाओं का वश था, जो मनुष्य जाति को पाप की गुलामी में बांध के रखा था। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रूस पर जय ली है, उसके द्वारा परमेश्वर पिता ने हमें अंधकार के वश से छुड़ा करके अपने प्रिय पुत्र यीशु के राज्य में प्रवेश करा दिया है। बहुत से लोग स्वर्ग की आशा लगाते हैं कि जब स्वर्ग में जाएंगे तब वो विजयी होंगे, लेकिन हकीकत तो ये है कि यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा आप मृत्यु से पार होकर के और अनंत जीवन में इसी पृथ्वी में प्रवेश हो चुके हैं। और जब इस पृथ्वी पर आपने अनंत जीवन को पाया है, तो वो जीवन, जो अनंत जीवन, इटर्नल लाइफ आपकी आत्मा में आया है, वो इन सारी अधिकारी, प्रधानता, हाकिमों, आकाश की सारी उन शक्तियों के ऊपर जयवंत हो करके प्रभु यीशु मसीह ने इस जीवन को दिया है। अब इस वचन को हम लोग आगे कुलुस्सियों की पत्री उसके 2 अध्याय के 14 और 15 पद में भी जाकर के देखेंगे कि आखिर किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बड़े नाम को, इस बड़े बलपूर्वक जय के द्वारा मंडली के लिए उपलब्ध कराया है। यहाँ कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। तो सबसे पहला काम प्रभु यीशु मसीह ने ये किया है कि हमारे जीवन में जो पाप के लिए दंडित हमको होना था, जो धाराएं हमारे जीवन में लिखी गई थी, वो सारे दंड जो स्वर्ग के विरोध में हमने किए थे, उसकी सजा को पाने का जो चार्जशीट मानव जाति के ऊपर था, उस चार्जशीट को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। क्रूस पर वो विधियों का लेख जो है वो ठोक दिया गया। हमारे स्थान पर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर सारे चार्जेस आ गए। और फिर 15 पद में लिखा हुआ है, और उसने प्रधानों और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा मनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। आज बहुत से लोगों का ऐसा कहना होता है कि यीशु मसीह क्रूस पर अपने को ही नहीं बचा पाए, तो हमको और आपको कैसे बचाएंगे? यीशु मसीह के क्रूस की मौत उसके लिए नहीं थी। यीशु मसीह ने जो क्रूस की मौत उठाई है, वो हमारी दशा थी, वो हमारी मृत्यु थी, वो हमारे पाप थे, जिसके कारण प्रभु यीशु मसीह को उस मृत्यु को सहना पड़ा, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। और जब पाप को प्रभु यीशु मसीह ने उठाया, तो उसकी सजा जो है मौत को भी उठाना था। और ये सारे कामों को प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर होकर के नहीं किया, लेकिन मनुष्य होकर के, पाप में मनुष्य की समानता में आकर के इस बड़े काम को सारी मानव जाति के लिए एक बार में ही पूरा कर दिया। इसलिए 14 पद में तो हम लोग ने देखा था कि हमारे जो चार्जशीट थे, उसको प्रभु यीशु मसीह ने खुद में सह लिया। उस मौत को तो उठा लिया। वो क्रूस की मौत एक हमारे हार को तो दिखा रही है, लेकिन 15 पद में लिखा हुआ है, और उसने प्रधानताओं, अधिकारों को उतार करके हमारे जीवन के ऊपर उनके प्रभाव को खत्म करके उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा मनाया। और ये घटना उस समय में हुआ करती थी जब एक राजा दूसरे राजा के ऊपर जयवंत होता था, तो हारे हुए राजा का ऐसे ही हाल बनाया जाता था। उसे सारे देश में हर एक स्थानों में घुमाए जा करके बताते थे कि देखो ये हार गया है, अब उसके देश का अधिकार मेरे पास है। पौलुस ने इस जय को कुछ इसी प्रकार से डिपिक्ट करके बताया है कि आज प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सारी मानव जाति उस अंधकार के एनिमीज से जयवंत हो चुके हैं। उन्हें उससे लड़ने की ज़रूरत नहीं है। आज मंडलियों में बहुत से विश्वासी लोग अंधकार की, शैतान की शक्तियों से लड़ते रहते हैं। अब लड़ना हमारा काम नहीं है, लड़ के कोई भी शैतान से जयवंत नहीं हो सकता। इसीलिए परमेश्वर को मनुष्य बन के आना पड़ा। मनुष्य बन के वो हमारे स्थान पर उसे हरा चुका है। नाउ डेविल द सैतन इज डिफीटेड फो, वो हारा हुआ है। उससे लड़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल उसे उसके अपने हकीकत को याद दिलाना है। उसे बताना है कि हम प्रभु यीशु मसीह में हैं और तुम्हारा स्थान मेरे पैरों के नीचे है, मेरे दिमाग में नहीं है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं की, शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दे दिया है।
मंडली में विश्वासी तब इस पोजीशन में आएगा जब उसे पवित्र आत्मा के भरे जाने के बाद पवित्र आत्मा के प्रकाशन प्रभु यीशु मसीह की ओर से मिलेंगे, तब वो एक जयवंत जीवन को जी सकता है। इसको हम लोग एम्प्लीफाइड वर्जन में भी जाके पढ़ेंगे, क्योंकि ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है जो हमें इस बात का ज्ञान देगा और यही ज्ञान हमारे अंदर विश्वास को पैदा कर देगा। जैसा लिखा हुआ है, when he had disarmed the rulers and authorities, means those supernatural forces of evil operating against us. And then he is saying he made a public example of them. How? By exhibiting them as captives in his triumphal procession. And further he writes, having triumphed over them through the cross. इसीलिए पौलुस कहते हैं कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है, क्योंकि क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे और आपके लिए उस बड़े जय को ले लिया है जो अनंत काल के लिए हर एक विश्वासियों के जीवन में लागू हो गया है। इन वचनों में हम लोग इस बात को देख रहे हैं कि यीशु मसीह को जो दूसरे प्रकार से नाम मिला है वो इसलिए मिला है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने एक बड़े आत्मिक युद्ध में मानव जाति के लिए एक विजय को लिया है, और ये विजय भी जो है वो बलपूर्वक विजय है। इसलिए जब विश्वासी प्रभु यीशु मसीह के नाम को लेता है तब वो सारे अंधकार की शक्तियां प्रभु यीशु मसीह के नाम के आगे घुटना टेक लेती हैं। अंत में एक और वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा इस विजय को देखेंगे कि क्यों प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर है उसे मनुष्य का रूप धारण करना पड़ा। वो 100% परमेश्वर था और है और 100% मनुष्य भी है। इसे जानने के लिए हम लोग इब्रानियों की पत्री उसके 2 अध्याय के 14 पदों को पढ़ के देखेंगे, जहां इस प्रकार लिखा हुआ है, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। और इसी के आगे 15 पद में लिखा हुआ है, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। ऐसा ना कभी संसार में पहले घटा था ना कभी घटेगा, जो आज से 2020 साल पहले घटा कि स्वयं मसाया यानी कि परमेश्वर सृष्टिकर्ता को मनुष्य का देह धारण करना पड़ा, और इस प्रकार से वो 100% परमेश्वर होते हुए 100% मनुष्य बना। और मनुष्य बनने का ये कारण था कि मनुष्य के द्वारा उसे एक मार्ग से प्रवेश करना था और वहाँ जाना था जहाँ पर शैतान और शैतान की सारी फोर्सेस काम करती थी। ऐसा कठिन मार्ग परमेश्वर ने मनुष्य जाति को उस नरक से छुड़ाने के लिए सोचा और उसे पूरा किया। इसीलिए परमेश्वर को मनुष्य बनना पड़ा। ऐसा ही संत पौलुस बताते हैं, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, यानी कि ये मानव जाति के लिए बता रहा है कि हम जो लहू और मांस के भागी हैं हमारे साथ वो सहभागी हो गया, शरीर में आ गया। परमेश्वर ने उसके लिए एक देह को तैयार किया। परमेश्वर का वचन देहधारी हुआ, पवित्र आत्मा जब मरियम के ऊपर साया किया, और इस प्रकार से परमेश्वर मसीह यीशु बन के संसार में आ गया। 100% वो मनुष्य की तरह रहा इस संसार में, लेकिन उसे एक मार्ग को चुनना था, उस मार्ग को जाना था जिस मार्ग के द्वारा शैतान सारी मानव जाति को अपने वश में कर रहा था। वो स्थान जिसे नरक कहते हैं, उस स्थान में प्रभु यीशु मसीह को जाना था, और उस स्थान में जा करके सारी मानव जाति के उन पापों के दाम को चुका करके एक नए जीवन को देने का काम प्रभु यीशु मसीह का था। इसलिए वचन कहता है कि वो आप भी हमारे समान हमारे साथ सहभागी हो गया। क्यों हो गया? ताकि मृत्यु के द्वारा यीशु मसीह की शारीरिक मृत्यु के साथ उसकी आत्मिक मृत्यु भी थी, और ये आत्मिक मृत्यु
और ये आत्मिक मृत्यु एक अलगाव को दिखाती है। जब क्रूस पर पाप, हमारे और आपके पापों को प्रभु यीशु मसीह ने लिया, तो कहता है कि हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और फिर उस शारीरिक मृत्यु के बाद उसने एक ऐसे मार्ग को चुना और उस स्थान पे गया, लिखा हुआ है, ताकि मृत्यु के द्वारा उससे, कौन है ये शैतान है जिसने पाप करा करके मनुष्य के जीवन में मृत्यु के द्वारा राज्य किया, और उसी राज्य से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने इस मार्ग को चुना कि उस मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, उस शैतान को पैरालाइज कर दे, निकम्मा ठहरा दे, उसकी सारी शक्तियों से उसे खाली करा दे। और इसीलिए इस बड़े आत्मिक युद्ध में मानव जाति के लिए, हमारे और आपके लिए प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु की सजा को उठाई कि उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, उसे निकम्मा ठहरा दे। आज प्रभु यीशु मसीह ने शैतान के सर को कुचल दिया है, जो हर एक मनुष्य के जीवन में यीशु मसीह के मृत्यु और पुनरुत्थान पर विश्वास करने के द्वारा लागू हो जाता है। केवल यही विश्वास नहीं कि यीशु मसीह परमेश्वर है, लेकिन ये विश्वास कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे और आपके लिए अपनी जान दी, अपना लहू बहाया, वो मारा गया, गाड़ा गया, लेकिन तीसरे दिन वो सामर्थ के साथ इसलिए जी उठा कि हर एक विश्वास करने वालों को वो अपना नया जीवन दे दे, अपनी नई आत्मा दे दे, एक नया मनुष्य बना दे, क्योंकि जो मसीह में है वो एक नई सृष्टि हो जाते हैं। इस प्रकार से पिछले भाग में हम लोग ने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने जो इस नाम को, इस मोस्ट एक्सीलेंट और ग्लोरियस नाम को पाया है, वो विरासत में पाया है। और इतना ही नहीं, दूसरे प्रकार से हमने इस नाम को आज देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत बड़े बलपूर्वक विजय को सारी मानव जाति के लिए उस क्रूस की मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हासिल कर लिया है, और इस बड़े नाम को उसने जीता है। और ये नाम हर एक मनुष्य जाति के लिए है कि जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करे वो उद्धार पाए, और उसके बाद उसका विश्वासी जीवन भी इस नाम के द्वारा जयवंत होना चाहिए। अगले भाग में हम लोग तीसरे प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के नाम को पाने के बारे में अध्ययन करेंगे, और ये देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने इस बड़े नाम की उपाधि कैसे पाली, क्योंकि यीशु का नाम जो है उसे कन्फर किया गया। और इसे हम लोग फिलिपियों की पत्री उसके दूसरे अध्याय में 6 पद से 11 पदों तक जाकर अध्ययन करेंगे, और फिर कंक्लूड करके इस बात को देखेंगे और अपने विश्वास को मजबूत करेंगे कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम पर तो विश्वास करते हैं, यीशु के नाम में तो अपनी सामर्थ्य है, लेकिन हमारा और आपका मंडली का विश्वास भी यीशु के नाम पर होना चाहिए। जब हम यीशु के नाम के बारे में जानेंगे कि ये नाम किस प्रकार से यीशु मसीह ने पाया है, जो मंडली में पाए जाने वाले हर एक विश्वासियों के लिए है, कि इस बड़े नाम को लेकर के वो अपने जीवन में जयवंत हो सकता है। यदि आज तक आपने प्रभु यीशु मसीह के इस बड़े नाम के द्वारा उद्धार नहीं पाया है, हो सकता है आपका बायोलॉजिकल बर्थ तो कहीं ना कहीं हुआ होगा, लेकिन अनंत जीवन को पाने के लिए आपके आत्मिक जन्म की आवश्यकता है, जो यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने के द्वारा मिल जाएगा आपको। यदि आपने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है फिर भी एक हरा हुआ जीवन जी रहे हैं, तो आज प्रभु यीशु मसीह अपने नाम के प्रकाशन के द्वारा आपके जीवन में हर एक क्षेत्रों में सफलता देना चाहता है। ये परमेश्वर की इच्छा है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हमारे जीवित और दयालु पिता परमेश्वर, आपके अद्भुत प्रेम, आपके सारे कार्यों के लिए हम धन्यवाद करते हैं, जो आपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस क्रूस पर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से पूरा कर दिया, सारी मानव जाति के लिए उद्धार के मार्ग को खोल दिया और उस बड़े नाम को दे दिया, जिस नाम के द्वारा हर एक मनुष्य जाति उद्धार पाता है। ये नाम ना केवल स्वर्ग में, ना केवल पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे हर एक बीइंग के लिए है कि जो भी यीशु के नाम को लेगा वो उद्धार पाएगा। हर एक घुटना यीशु के नाम के आगे टिकेगा, और पवित्र आत्मा की सामर्थ और अभिषेक को हम यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन में रिलीज करते हैं कि आपका जीवन एक जयवंत मसीही जीवन हो। यीशु के नाम में आमीन।